कभी नरकों में ये भोगते रहे बड़ी तकलीफ और आज तक कोई रास्ता नहीं मिला। तो हमने तुमको सेवा के मत के दिया। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए तब ही। हमने तुमको दुख में देखा कि तुम सबके सब दुखी हो तो हम आए तुमको ले चलने के लिए। बोलो। आए किया हम शब्द उपदेशा शब्द माही तुम करो प्रवेशा। हमने आकर के शब्द का उपदेश किया कि तुम्हारे दरवाजे पर शब्द बोल रहा, तुम जरा सा ध्यान दो और नाम शब्द को पकड़ लो, इतना ही काम करो। ऊपर से शब्द आ रहा, तुमने इतनी गंदगी लाद रखी है अपने ऊपर में कि तुम्हारे कान और आंख नहीं देखती है ना सुनती। शब्द ऊपर से आ रहा, अब हम आए हैं शब्द पकड़ाने के लिए, तो तुम पकड़ो शब्द। यदि जब ये अंतःकरण साफ हुआ और आंख खुली और कान खुले तब सुरतों ने पकड़ा, तब पकड़ के चढ़ाई की तो बहुत सुरतें पहुंच गई, थोड़ी बहुत नहीं, संतों ने बहुत पहुंचाई। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी साची। कहते हैं शब्द शब्द हमने पौड़ी बनाई है, यहाँ से शब्द पकड़ो, घंटा शंख का ऊपर आ रहा है दूसरे स्थान का, उसको पकड़ो, उसके ऊपर आ रहा है तीसरे स्थान का, उसको पकड़ो, उसके बाद में उधर से आ रहा है चौथे स्थान का, उसको पकड़ो, तो सतलोक से शब्द आ रहा है उसको पकड़ लो और पहुँच चलो सच्ची अपनी नगरी में, सब जो है अपने देश में। ये देश जो है काल का देश है, अपना देश है। तो हमने सीढ़ी बना की चढ़ने के लिए चढ़ जाओ, ऐसे उतर के आए हो, इसी सीढ़ी से उतर आए और तुमने यहाँ गंदगी को जमा कर लिया, गंदे हो गए, अब गंदगी हटती नहीं तब तक तुम जगते नहीं। आँख नहीं खुलेगी, कान नहीं, गंदगी हट जाएगी तो कान खुल जाएगी, आँख खुल जाएगी, चलो फिर पकड़ के चलो, चढ़ चढ़ करके चलो और घर पहुँचो अपने सच्चे देश में। बूंद देश को छोड़ो अब ही सिंध देश चल खेलो तब ही। बूंद देश को छोड़ दो, हम आए और चलो अब सिंध देश में चल के खेलो, आनंद लो। वहाँ कोई मरता जलमता नहीं है, सदा आनंद एक रस, वहाँ एक रस रहती है, अस्थाई है, कभी उसका विनाश नहीं होता। हम इसलिए आए तुमको ले चलने के लिए। बोलो। बूंद देश त्रिलोकी जानो रचन मुरक्कब यहाँ पहचानो। त्रिलोकी है और यहाँ मिलोरी, जो तत्वों की मिलोरी है, इसमें जीवात्मा को बंद किया, कहीं पर सूक्ष्म, कहीं पर उससे थोड़े मोटे, कहीं उससे मोटे, कहीं उससे मोटे, कहीं उससे मोटे, और सबसे मोटा है मनुष्य शरीर। ये खोल है, इसी में पशु पंछी सब आ जाते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें सब के सब आ जाते हैं, इस खोल में लाकर के बंद कर रही है। मुफरत रचना तुम्हारे देश सत सत जहाँ सत संदेश। कहते हैं निकालिस रचना तो तुम्हारे देश में है और यहाँ मिलोनी जो है ये तत्वों की है, गंदगी की मिलोनी है, इसमें ना करके तुमको बंद कर दिया। अब तुम गंदगी हटा नहीं सकते, इसलिए हम आए कि गंदगी हटाएं और शब्द के साथ जोड़े और ले चले। चलो अपने घर। बोलो। यह रचना तरकीबी हुई सो मैं खोल सुनाऊं सही। तकरीर से रचना तरकीब से हुई, यदि मसाला मिला मिला करके तरकीब से हुई, और तुम्हारे यहाँ कोई मिलोड़ी नहीं, वहाँ चलो
स्वच्छ निर्मल पवित्र देह से और रहो आनंद से। मुफरत बूंद हमारी आई, दूसर माया आन मिलाई। जो हमारी बूंद आई है वो तो मिरोड़ी में आई, तुम इसको पकड़े रहोगे तो नहीं जा सकते। वो जो महात्मा आए उनको पकड़ो तो निकल जाओगे, तो उनके पास पहुंचते ही नहीं, उनकी खोज ही नहीं करते कि खोज करें तो उनके पास पहुंच जाए। वो जानते नहीं महात्मा किसको कहते हैं, तो बस वही रह जाते। जब तक समय पूरा हुआ और मकान से उसने निकाल दिया, फिर वहाँ जब मिलने का समय आता है तो वही कर्मों का हिसाब देखते हैं। बोलो। पांच तत्व तीनों गुण मिले, ये सब 10 आपस में रले। बस बस जय गुरुदेव। इतने लोग हैं जो नामदान को आए, जरा हाथ उठाओ। आप हाथ गिराओ, कितने लोग फिर उठाओ। ये तो बहुत लोग आए नीचे। दो चीजों का आपको पालन करना है, एक तो शुद्ध शाकाहारी रहना। जब तुम्हारा बच्चा माँ, तुम्हारा पिता या भाई चला जाता है तो उसको ले जाते हैं किसी मैदान में या तालाब के किनारे या नदी के किनारे, उनको ले जाके जलाते हैं और फिर उसको वहां जलाकर मुर्दे को ले गए तो अशुद्ध हो गए। तो वहां तालाब नदी नाले में नहाया, कपड़े धोते हो। क्यों भाई, क्यों ऐसा करते हो? कह रहे हम अशुद्ध हो गए। क्यों अशुद्ध हो गए? कह रहे मैंने मुर्दा ढोया। तो अभी तो तुम्हारी माँ थी, तुम्हारा बच्चा था। कह रहे नहीं नहीं, माँ बच्चा नहीं था, हम मुर्दा ले आए, तो मुर्दे से हम अशुद्ध हो गए। अब मुझे ये शरीर धोना, कपड़े धोने हैं और मकान धोना, तो 8 दिन तक धोता, 12 दिन तक ये धोता रहूँगा, नहाता रहूँगा। 13वें दिन 13 ही करूँगा और सब गाँव वालों को खिलाऊंगा, तब मैं समझूंगा कि शुद्ध हो गया। तो ये बताओ कि पशु है, पंछी है, जैसे जीव है, ये हिरण है, खरगोश है, ये मुर्गी मुर्गा गाय भैंस, इनको काट करके और बस ऊपर का चमड़ा अलग, अंदर का सब मांस निकाल करके और उसको कढ़ाई में अच्छी तरह से बना बुनू करके इधर मुंह से खाया और यहाँ रखा, या सीधा पेट में रखते हो। तो ये बोलो कि कितना तुम्हारा शुद्ध शरीर है, ये मुर्दा आपने पेट में रखा। तो इसको रखा है तो कितनी कड़ी सजा देगा? सजा कितनी कड़ी देगा?